न्यूज तक अब नए अंदाज में। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। स्क्रीन पर पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए, जिसे देखकर आपका दिल भी दर्द से कराहने लगेगा, आपके आंसू भी रुक नहीं पाएंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर 9 दिसंबर को दिल्ली लाया गया। तमिलनाडु के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से पूरे सम्मान के साथ नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाए गए। इस दौरान की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अपनी आंसू रोक नहीं पाएंगे, सीना छल्ली हो जाएगा। जब किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की पत्नी अपनों से मिलने पहुंचे थे, ताबूत में अपनों को देख दर्द बयां नहीं किया जा सकता। हादसे में जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के लिए यह दर्द कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा भर लगा सकते हैं। नई दिल्ली की पालम एयरपोर्ट पर 9 दिसंबर को एक हैंगर में 13 ताबूत रखे गए थे। दृश्य ऐसा था कि दिल बिल्कुल भारी हो गया था। ऐसे में इन हादसे में जान गंवाने वाले सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए दिल पर कितना और क्या बीत रहा होगा, ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी लोगों के साथ शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। माहौल बेहद गमगीन था, हर किसी की आंखें नम थी। हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लिद्दर की बेटी और उनकी पत्नी गीतिका लिद्दर भी पहुंची थी। 9 दिसंबर को एयरपोर्ट पर पहुंची बेटी की आंखों में आंसू उनके दुख से कहीं अधिक मर्माहत करने वाले थे। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। वहीं CDS विपिन रावत की 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम कृतिका रावत और दूसरी का तारुणी है। दोनों जब पालम एयरपोर्ट पर अपने पिता का शव पहुंचा तो बेटियां एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी दिखी थी। ऐसा लग रहा था कि विपदा के इस घड़ी में एक दूसरे को संबल दे रही हो। एक दूसरे का सहारा ही अब एकमात्र सहारा बचा था। जनरल बिपिन रावत की बेटी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी आंखें नम थी। पिता के पार्थिव शरीर के पास जनरल रावत की दोनों बेटियां चुपचाप गुमसुम खड़ी थीं। दोनों बेटियों के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ब्रिगेडियर SL लिद्दर की पत्नी गीतिका लिद्दर अपनी बेटी को सहारा देती दिखीं। इस दौरान बेटी भी अपने मां के कंधे पर सिर रखते हुए अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। तिरंगे में लिपटा पिता की पार्थिव शरीर को बेटियां काफी देर तक एकटकी निहारती रहीं। कुछ देर तक दूर से देखने के बाद जब करीब पहुंची, हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां थीं और आंख में आंसू। शहीद ब्रिगेडियर LS लिद्दर की बेटी आशना पिता की ताबूत के पास पहुंची। कुछ पल देखती रहीं और फिर झुककर उनके ताबूत को चूम लिया। आशना 12वीं की स्टूडेंट है। आशना इस दौरान अपने पिता को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जिसे आप भी तस्वीर में साफ देख सकते हैं।
ब्रिगेडियर लिद्दर के परिवार में पत्नी गीतिका लिद्दर और आशना लिद्दर हैं। पिता की मौत के बाद बेटियों के सिर पर अब उनका हाथ नहीं होगा। ब्रिगेडियर एसएल लिद्दर को दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल्स JAKRF में शामिल किया गया था। ब्रिगेडियर लिद्दर कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ JAKRF की एक बटालियन की कमान संभाली थी। उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली। उन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। ब्रिगेडियर लिद्दर जनवरी 2021 में CDS के रक्षा सहायक थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक देने को मंजूरी भी दी जा चुकी थी। उन्हें एक डिवीजन का प्रभार संभालना था। शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए तीनों सेनाओं के चीफ PM नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल भी आए थे। उन्होंने भी पुष्प अर्पित कर जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा उनके आवास से स्क्वायर शमशान घाट तक आज है। देश भर के लोग नम आंखों के साथ शहीदों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन बेटियों के साहस को भी सलामी देना लाजमी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।